नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गुरुवार को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2018, 2019 और 2020 के बाद 2020 के ये वो अफसर हैं जो बीते 17 जुलाई से हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे थे। अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक राजा श्रीवास्तव ने गुरुवार को आदेश जारी करते इन सभी को 7 दिन के अवकाश के बाद कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। गुरुवार को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 2018, 2019 और 2020 के वो अफसर हैं जो बीते 17 जुलाई से हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे थे। अपर पुलिस महानिदेशक कर्मी राजा श्रीवास्तव ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए इन सभी को 7 दिन के अवकाश के बाद कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुए लीकेज की सूचना पर डीएम और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को खाली कराते हुए रिसाव को रोका गया है और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को इलाज के लिए भेजा गया है। आपको बताएं, कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। फैक्ट्री में लीकेज का ये मामला है जिसमें कि जब 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुए लीकेज की सूचना पर डीएम और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को खाली कराते हुए रिसाव को रोका गया और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुए लीकेज की सूचना पर डीएम और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को खाली करा दिया है और रिसाव को रोका गया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं घायलों को अस्पताल ले जाते हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज किया है और 7 में ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसएसपी की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया है। फैक्ट्री में लीकेज का मामला जिसमें कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अलीगढ़ से आपको यह खबर बता रहे हैं, एसएसपी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। फैक्ट्री में लीकेज का मामला है जिसमें कि रिसाव को रोका गया है। लीकेज की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को खाली कराया और इसके बाद रिसाव को रोका गया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। फैक्ट्री में लीकेज का मामला जिसमें कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। थाना रोरावर में अल्दुआ फैक्ट्री में जो गैस के रिसाव के संबंध में यदि वैधानिक कार्रवाई की बात करें तो उपरोक्त संबंध में जो टीमें वहां पर पहुंची थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार इस प्रकरण में टेक्निकी सुपरविजन की कमी एवं लापरवाही प्रदर्शित हुई है। खराब मेंटेनेंस की भी शिकायत वहां पर पाई गई है तथा इन लोगों के द्वारा समय से पुलिस एवं अन्य विभाग को उपरोक्त दुर्घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया। इसके दृष्टिगत आईपीसी की धारा 308 समेत आईपीसी की धारा 202, 268, 278, 284 और 287 इसके अलावा विभिन्न एक्ट की अन्य धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री है और अल्दुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। अमोनिया गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री है और अल्दुआ मीट फैक्ट्री में
पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। अमोनिया गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। मानिकपुर के मजरा जरका पुरवा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां पर बिजली विभाग ने 17 किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए और वे बिना बिजली के बिल थमा दिए। आपको बताएं, बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई की अपील की है। मानिकपुर के मजरा जरका पुरवा गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां बिजली विभाग ने 17 किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए, बिना ही बिजली के बिल थमा दिए। बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। बिजली विभाग का ये हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। बिना कनेक्शन के ही बिजली बिल जारी किए हैं। 17 किसानों को बिजली बिल भेजे गए हैं, वो भी बिना किसी बिजली कनेक्शन इस्तेमाल किए हुए। मानिकपुर के मजरा जरका पुरवा गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत विभाग की लापरवाही का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां बिजली विभाग ने 17 किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं, वो भी बिना बिजली के बिल थमा दिए हैं उनको। और बिजली विभाग की इस लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। बिजली विभाग का ये हैरत अंगेज करने वाला ये कारनामा सामने आया है। बिना कनेक्शन के ही बिजली बिल जारी कर दी हैं। 17 किसानों को बिजली बिल देने के लिए कहा गया है। बिजली कनेक्शन का बिना इस्तेमाल किए हुए ही 17 किसानों को बिजली बिल देने होंगे, ऐसा बिजली बिल उनको थमाया गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है डीएम को और कार्रवाई करने की अपील की है। झांसी जिले के ब्लॉक बंगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगवाने की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉक प्रमुख बंगरा ईजे और भारत आर्य ने अस्पताल पहुंचकर फीता काटकर प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत की है। ब्लॉक प्रमुख एनजी भारती आर्य ने कहा है कि प्रिकॉशन डोज व्यक्ति का सुरक्षा चक्र के रूप में कार्य करता है और सभी लोग इस मुफ्त प्रिकॉशन डोज के तहत टीकाकरण जरूर कराएं और साथ ही सभी को जागरूक करते हुए प्रिकॉशन डोज प्राथमिकता के आधार पर जरूर लगवाएं। झांसी जिले के ब्लॉक बंगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगवाने की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉक प्रमुख बंगरा एनजी भारती आर्य ने अस्पताल पहुंचकर फीता काटकर प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत की है। ब्लॉक प्रमुख एनजी भारती आर्य ने कहा है कि प्रिकॉशन डोज व्यक्ति का सुरक्षा चक्र के रूप में कार्य करता है और सभी लोग इस मुफ्त प्रिकॉशन डोज के तहत टीकाकरण जरूर कराएं और साथ ही सभी को जागरूक करते हुए प्रिकॉशन डोज प्राथमिकता के आधार पर जरूर लगवाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गुरुवार देर शाम को जिले के कासिया में भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें कि सांसद विजय दुबे और स्थानीय विधायक पीएन के नेतृत्व में जिले के सभी विधायकों और पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम को गगनभेदी नारों के साथ फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। देवरिया में कार्यक्रम समापन पर सड़क मार्ग से डिप्टी सीएम का काफिला जैसे ही ओवरब्रिज के पास पहुंचा, स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़ पड़े। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गुरुवार देर शाम को जिले के कसिया में भव्य स्वागत किया गया। सांसद विजय दुबे और स्थानीय विधायक पीएन के नेतृत्व में जिले के सभी विधायकों और पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम का
जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। देवरिया में कार्यक्रम संपन्न कर सड़क मार्ग से डिप्टी सीएम का काफिला जैसे ही ओवरब्रिज के पास पहुंचा, स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़ पड़े। डिप्टी सीएम का कुशीनगर का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोलबाजी और मालाओं के साथ डिप्टी सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गुरुवार देर शाम को जिले के कसिया में भव्य तरीके से विधायकों ने उनका स्वागत किया है। सांसद विजय दुबे और स्थानीय विधायक पीएन के नेतृत्व में जिले के सभी विधायकों और पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम को गगनभेदी नारों के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। देवरिया में कार्यक्रम संपन्न कर सड़क मार्ग से डिप्टी सीएम का काफिला जैसे ही ओवरब्रिज के पास पहुंचा, स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए और डिप्टी सीएम का भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का राह अब आसान हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो राह है वो अब आसान हो गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए 165 करोड़ का अनुदान मेडिकल कॉलेज के लिए अनुदान देगी योगी सरकार। वीजीएफ योजना के तहत 6 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। योजना को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना यूपी। बड़ी खबर लखनऊ से, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की राह अब आसान हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के लिए 165 करोड़ का अनुदान योगी सरकार द्वारा दी जाएगी। वीजीएफ योजना के तहत 6 मेडिकल खोले जाएंगे। योजना को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ से बड़ी खबर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की राह अब आसान हो गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए 165 करोड़ का अनुदान योगी सरकार के द्वारा दिया जाएगा और वीजीएफ योजना के तहत 6 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। योजना को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ से बड़ी खबर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की राह अब आसान हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए 165 करोड़ का अनुदान मेडिकल कॉलेज के लिए अनुदान देगी योगी सरकार। वीजीएफ योजना के तहत 6 मेडिकल खोले जाएंगे। योजना को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, इस बार गाय के गोबर से जगमग होगी दिवाली। पशुधन और पशुपालन मंत्री ने की प्रेस वार्ता। दिवाली को लेकर पशुधन विभाग की तैयारी। गोबर से बने हुए दीपक घरों को करेंगे रोशन। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में वितरित किए जाएंगे दीपक। गाय के गोबर से बने होंगे सारे दीपक। बड़ी खबर लखनऊ से, इस बार गाय के गोबर से जगमग होगी दिवाली। हर घर में गाय के गोबर से दीपक जो बने होंगे उससे दिवाली इस बार जगमग होने वाली है। पशुधन और पशुपालन मंत्री ने प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है। दिवाली को लेकर पशुधन विभाग ने पूरी तैयारी की है और लगातार तैयारी करने में जुटे हुए हैं। लोगों को काम दिया गया है, उनको काम सौंपा गया है। गोबर से बने हुए दीपक घरों को इस बार रोशन करेंगे। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में वितरित किए जाएंगे दीपक। गाय के गोबर से बने होंगे सारे दीपक। लखनऊ से बड़ी खबर, इस बार गाय के गोबर से जगमग होगी दिवाली। पशुधन और पशुपालन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिवाली को लेकर पशुधन विभाग ने तैयारी की है और तैयारी निरंतर जारी है, क्योंकि सभी को काम सौंपा गया है। कई कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। गोबर से बने हुए दीपक घरों को इस बार रोशन करेंगे। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में दीपक बांटे जाएंगे।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में डिफेंस डायलॉग 2022 का आयोजन। एम्ब्रियोनिक फाउंडेशन ने किया आयोजन। रक्षा, विदेश और आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर होगी चर्चा। होमगार्ड मुख्यालय पर होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति होंगे शामिल। सेना के अधिकारी और पूर्व अधिकारी करेंगे शिरकत। यूपी में डिफेंस डायलॉग 2022 का आयोजन। एम्ब्रियोनिक फाउंडेशन ने आयोजन किया। रक्षा, विदेश और आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर चर्चा होगी। होमगार्ड मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित होगा। होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति शामिल होंगे कार्यक्रम में। सेना के अधिकारी और पूर्व अधिकारी करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से यूपी में डिफेंस डायलॉग 2022 का आयोजन। एम्ब्रियोनिक फाउंडेशन ने आयोजन किया। रक्षा, विदेश और आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर चर्चा की जाएगी। होमगार्ड मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल होने वाले हैं। सेना के अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कंडला में विभाग ने कार्रवाई करते हुए शामली के कनिष्ठ सहायक सचिन कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना कुड़वात में भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी को निलंबित किया गया है। मामले की जानकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक ने कहा है कि दोनों कर्मचारियों पर पद और दायित्वों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कांधला में विभाग ने कार्रवाई करते हुए शामली के कनिष्ठ सहायक सचिन कुमार को निलंबित किया है और इसके साथ ही बाल विकास परियोजना कुड़वार में भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी को निलंबित किया गया है। मामले की जानकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक ने कहा है कि दोनों कर्मचारियों पर पद और दायित्वों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। पुष्टाहार निदेशक ने कार्रवाई की है। कांधला और कुड़वार शाखा में कार्रवाई की गई है। पुष्टाहार निदेशक के द्वारा कनिष्ठ सहायक चतुर्थ कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की ख्याति विदेशों तक। वाराणसी की पहचान विदेशों तक। शंघाई सहयोग संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा काशी और अगले साल 16 जनवरी को काशी आएंगे। और साथ ही आपको बताएं कि एससीओ ने पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी का दर्जा दिया है। यूपी सरकार ने एससीओ के सदस्यों को काशी भ्रमण करने का न्योता भेजा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने काशी को संवारा है। सीएम के प्रयासों का ये नतीजा है। प्रमुख नगरी बनकर उभरी है काशी। प्रदेश के पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र बनी है काशी नगरी। देश और विदेशों से लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन काशी आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की ख्याति अब विदेशों तक। वाराणसी की पहचान विदेशों तक पहुंची है। शंघाई सहयोग संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल काशी आएगा अगले साल 16 जनवरी को। शंघाई सहयोग संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल काशी आएगा। एससीओ ने पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी का दर्जा दिया है। यूपी सरकार ने एससीओ के सदस्यों को काशी भ्रमण करने का न्योता भेजा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने काशी को संवारा है। सीएम के प्रयासों का ये नतीजा है कि काशी प्रमुख नगरी बनकर उभरी है। मैनपुरी में स्थानीय प्रशासन ने नगर सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। सपा कार्यालय का आवंटन शासन ने रद्द कर दिया था। अब इस जमीन पर जिला पंचायत विभाग मॉल बनाएगा। मैनपुरी से आपको ये खबर बता रहे हैं, सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन अब इस जगह पर मॉल बनाएगा। मैनपुरी में स्थानीय प्रशासन ने नगर सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। सपा कार्यालय का आवंटन शासन ने रद्द कर दिया था। अब इसी जमीन पर अब जिला पंचायत विभाग मॉल बनाएगा। मैनपुरी से यह खबर बता रहे हैं, सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन अब इसी जगह पर मॉल बनाएगा। शासन ने आवंटन रद्द कर दिया था। मैनपुरी में स्थानीय प्रशासन ने नगर सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। सपा कार्यालय का आवंटन शासन ने रद्द कर दिया था। अब इस जमीन पर जिला पंचायत विभाग मॉल बनाएगा।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ के बाद कानपुर में एमएमएस कान प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कान सफाई कर्मी ने बनाया अश्लील वीडियो। एमएमएस बनाने वाले सफाई कर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर चंडीगढ़ के बाद अब कानपुर में एमएमएस कांड एक बार फिर से दोहराया गया है। एमएमएस कांड की जो ये घटना है अब चंडीगढ़ के बाद कानपुर में हुई है। प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड सफाई कर्मी ने अश्लील वीडियो बनाया है। एमएमएस बनाने वाले सफाई कर्मी गिरफ्तार हो चुका है। छात्राओं ने सफाई कर्मी को मौके पर पकड़ा है। आरोपी के मोबाइल में कई क्लिप मिली है। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ के बाद अब एक बार फिर कानपुर में ये घटना रिपीट किया गया है। एमएमएस कांड बनाने का जो एमएमएस कांड अब चंडीगढ़ के बाद कानपुर में हुआ है। प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में सफाई कर्मी ने अश्लील वीडियो बनाया है। एमएमएस बनाने वाला सफाई कर्मी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्राओं ने सफाई कर्मी को मौके पर पकड़ा है। आरोपी के मोबाइल में कई क्लिपें मिली हैं। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है इस घटना के बाद। एमएमएस बनाने वाला सफाई कर्मी गिरफ्तार हो चुका है। छात्राओं ने सफाई कर्मी को मौके पर पकड़ा और आरोपी के मोबाइल में कई क्लिपें मिली हैं। आरोपी का मोबाइल उससे लेकर के छात्राओं ने छानबीन की तो उस मोबाइल में कई क्लिपें मिली हैं। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। इसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची और इस मामले पर पूछताछ शुरू की। हम काकादेव में रहते हैं, साईनिवास गर्ल्स हॉस्टल में। तो वहाँ पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था तो सुबह एक लड़की नहा रही थी तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब ये सब शोर वगैरह हुआ तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फोन चेक हुआ तो उसमें पता चलता कि उसकी काफी सारी वीडियोज हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना। मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे हैं स्कूल एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस को बनाया कमाई का जरिया। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज पहुंचा रहे हैं सामान। बड़ी खबर लखनऊ से। एम्बुलेंस में लाया जा रहा है बच्चों का खाना। मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे हैं स्कूल। एम्बुलेंस को बनाया कमाई का जरिया। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज पहुंचा रहे हैं सामान। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं एम्बुलेंस में लाया जा रहा है बच्चों का खाना। मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे हैं स्कूल। एम्बुलेंस को कमाई का जरिया बना लिया गया है। अब एम्बुलेंस में मरीजों की जगह खाना पहुंचाया जा रहा है। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज में एम्बुलेंस के जरिए वहां पर सामान और खाना पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से। एम्बुलेंस में अब बच्चों का खाना ले जाने का काम किया जा रहा है। मरीजों की जगह अब खाने का सामान पहुंचा रहे हैं स्कूल एम्बुलेंस के जरिए। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को किस तरीके से कमाई का जरिया बना लिया गया है। जबकि एम्बुलेंस का काम है कि मरीजों को लाना और ले जाना, लेकिन एम्बुलेंस को कमाई का जरिया बनाते हुए एम्बुलेंस में बच्चों के खाने के सामान ले जा रहे हैं। बाराबंकी में जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय संचार रोग अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि विशेष संचारी रोग अभियान 1 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और इसके अलावा 7 से 21 अक्टूबर तक जनपद में दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समन्वय स्थापित कर अभियान को 100% सफल बनाना है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी 11 विभागों को कार्य और उत्तरदायित्व पहले ही सौंपे जा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त अपर चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। रुक
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आए दुकान में रखे हुए सिलेंडर। दुकान के पास मौजूद लोगों में हड़कंप मचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मौधा कोतवाली क्षेत्र के अर्थराज चौराहे पर है दुकान। बड़ी खबर, दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग और आग लगने के कारण से आग की चपेट में आए दुकान में रखे सिलेंडर। दुकान के पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है दुकानदार को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। दुकान में रखे हुए सिलेंडर भी आग की चपेट में आए और उसके बाद ही आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।